देखिए कि यहाँ आप खुद भी जाइए, आप देखिए यहाँ रोडों के हाल है, नालियों के क्या हाल हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनका शासन बहुत अच्छा लगा योगी जी का। कि मोहनलालगंज में कितना काम है, शौचालय को लेके, सड़कों को लेके, पानी को लेके कितना हुआ है? सांसद जी को यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ के जनता से मिलना चाहिए, क्या समस्या है सुननी चाहिए आदमी की। मोहनलालगंज में मैम चुनावी माहौल जो है समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बढ़ोतरी है। मोदी की नाकामी है। यदि प्लेसमेंट होते न सरकारी नौकरियाँ होती तो आज हमारी सरकारी कर्मचारी होते। क्या लैटरिन मिली है और गैस सिलेंडर मिला है, कॉलोनी मिली है। नमस्कार, चुनावी माहौल जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं मोहनलालगंज लोकसभा में। चलिए यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल किस तरीके का है, साथ ही इधर पे किसकी लहर दिखाई दे रही है। और भैया दुकान चल रही है आपकी सही सारी? हाँ बढ़िया चल रही है। चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, चुनाव तो बढ़िया चल रहा है, सरकार तो मोदी की बनेगी। मोदी की सरकार आएगी दोबारा से। कौन से काम है जिनसे आप खुश हैं दोबारा से मोदी की सरकार चाहते हैं? काम है, अच्छे काम करते हैं, हमारे लोगों को भी बढ़िया काम किया है और जो है किसानों के लिए भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सरकार दोबारा वही आएगी। आपका धंधा पानी अच्छा चल रहा है, निकल आता है सब, गैस वैस की दाम वगैरह कोई चिंता नहीं? कोई चिंता नहीं, सरकार मोदी की बनेगी दोबारा फिर। मुद्दे क्या है मोदी की दोबारा सरकार आने के? मुद्दे बहुत से हैं, आप समझ लीजिए, खुद ही मुद्दे बहुत से हैं भाई। अब ठेलों वालों के लिए देख लो, 10-10 हज़ार रुपये दिए हम लोगों को, ठीक है, किसानों को पैसे दे रहे हैं। अब किसी को सताए गुंडागर्दी कोई नहीं है, यही मुद्दे हैं। अब दूसरे की सरकार में गुंडागर्दी होती है, रोस्तों पर चल नहीं सकते हैं, 12 बजे वाली लड़कियाँ घूम नहीं सकती हैं, यही मुद्दे हैं। और भी लोग इधर पे। अरे भैया कैसा माहौल है, चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? चुनाव का माहौल अच्छा चल रहा है। किसकी क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? अब सरकार मोदी की है, मोदी की रहेगी। क्या मुद्दे हैं कि दोबारा से मोदी की सरकार जो है एक बार फिर से दिखे? ये तो जनता पे निर्भर है, अब हम क्या बताएं। मान लिया आप जनता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? नहीं, हमारा तो यही है कि हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे। क्या ध्यान में रख के आप वोट देने जाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी है इतना, शिक्षा वगैरह, और क्या मुद्दे रहने वाले? अब शिक्षा भी अच्छी हो रही है, बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया जा रहा है, प्राइवेट चल रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, अच्छे टीचर हैं। और रही बात महंगाई की, तो कोई भी सरकार है महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी। जनसंख्या आबादी जब देश की बढ़ती जाएगी उसी प्रकार महंगाई बढ़ती जाएगी। तो महंगाई पे कंट्रोल के लिए कुछ सोचा नहीं है? अब सत्ता बदलेगी तो क्या पता महंगाई रुक जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकारें किसी की भी बने लेकिन महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी हिंदुस्तान की तो ऑटोमेटिक जो है महंगाई बढ़ती जाएगी। चलिए दादा है, आपको क्या लगता है कैसा माहौल रहने वाला है इस बार लोकसभा? बस वही जो है बीजेपी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं बीजेपी के? बढ़िया काम है, इसका शासन अच्छा है, शासन बहुत अच्छा है, कुछ नहीं। बीते दिनों मोदी जी का एक भाषण आया था मंगलसूत्र वाला, उसको लेके आपके क्या विचार है? क्या आपको उनकी बातें सही लगती हैं? हमको कुल शासन अच्छा है, बस शासन बहुत बेस्ट है। खुश है बीजेपी में? हम खुश हैं बीजेपी से। क्या बोलना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर, क्या राय लग रही है जनता में, माहौल कैसा नजर आ रहा है? जनता माहौल सही लग रहा है, भाजपा से अपने वहाँ से अच्छा मतलब निकालेगी। इधर भाजपा ने काम किया है सड़कों को लेके, पानी को लेकर। मोहनलालगंज में काम विशेष नहीं किया है, ये तो सत्य है, मगर यह है कि मोदी को वोट मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। मोदी ने काम नहीं किया है उनकी सत्ता में रहने के बावजूद, पर वोट आप मोदी को देंगे? मोदी को देंगे। क्या ऐसी वजह है कि काम नहीं है, बट ये सब कहने से कोई लाभ नहीं है। कोई ये डर है आपका या क्या अंधभक्ति है, क्या है? अंधभक्ति समझो, चाहिए डर का है क्या? आप अंधभक्ति कह सकते हैं ऐसे कि काम नहीं दिख रहा है बट वोट मोदी को देंगे। चलिए ठीक है, क्या आपकी राय क्या है? हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनका शासन बहुत अच्छा लगा योगी जी का, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। चुनाव देश में हो रहे हैं, प्रदेश में नहीं, तो मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री का है, तो बात प्रधानमंत्री में भी मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हमें दिखता है। कौन से काम उनके आपको पसंद आए? उनका काम शौचालय देख लीजिए, और उनके काम आवास को देख लीजिए। आपके मोहनलालगंज में कितना काम है, शौचालय को लेके, सड़कों को लेके, पानी को लेके कितना हुआ है? देखिए, हर आदमी को तो हर आदमी खुश नहीं कर सकता, जिसको मिला है, जो चीज़ मिला है वो तो। आपके मोहनलालगंज में काम है जमीनी स्तर पे, बात बताइए। देखिए काम, सुनिए, काम बेकार। मोहनलालगंज में जो है भाजपा का कोई कार्य नहीं हुआ है। बाकी है, देखो मोदी जी प्रधानमंत्री बढ़िया है, उनको दोबारा आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है विकास भाजपा नहीं कर रही है मोहनलालगंज में। एकदम जो है यहाँ देखो जैसा पहले था वैसे आज भी है। तो
अब सांसद को क्या मोदी जी को देख के चेहरा चुनेंगे या फिर पार्टी सांसद जीतने के बाद जो है दिखाई नहीं पड़ते हैं। सांसद जी को यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ के जनता से मिलना चाहिए, क्या समस्या है सुननी चाहिए आदमी की। आप जो है यहाँ की जनता आपको बिठाई जिस गद्दी पे, उस गद्दी का आप फायदा नाजायज मत उठाइए। अभी आप के यहाँ यहाँ आइए, जनता के मिलिए, क्या कार्य करना चाहिए, ठीक है। आप जो आते हैं बड़े बड़े नेता से मिलते हैं, छोटे लोगों से मिलते नहीं हैं। भाई वोट हम लोगों ने दिया तो हम लोगों की समस्या सुननी चाहिए। कहाँ नाली नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है। आते हैं बस चले जाते हैं। देखो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको बनना चाहिए, लेकिन जो है अपने जो यहाँ का जो कार्य है वो बहुत पिछड़ा चल रहा है, ठीक है। यहाँ के लोगों की समस्या सुननी चाहिए, ठीक है। जब समस्या सुनेंगे तो यहाँ से जीतेंगे। कौन है प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सांसद, कौन है बीजेपी के, क्या नाम है? विजय सांसद कौशल किशोर हैं भाई। तो क्या लगता है दोबारा उनके आने के चांसेस हैं? दोबारा चांस है, लेकिन चांस 100% नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्य नहीं किया। भाई यहाँ तो 15 साल से जीते हैं, 15 साल में कुछ तो कार्य करना चाहिए उनको। आप देखिए कि यहाँ आप खुद भी जाइए, आप देखिए यहाँ रोडों के हाल है, नालियों के क्या हाल हैं। लोगों से गांव में जाइए, पूछिए उनसे, तो उनको कार्य करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप युवा वर्ग के, क्या लगता है यहाँ पे मोहनलालगंज में कितना काम है? पहले तो आप यहाँ की बात कर लेते हैं। जी हो रहा है काम, लेकिन कम हो रहा है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। लोकसभा में क्या कैसी लहर देखने को मिल रही है? मुद्दे क्या रहने वाले हैं सब? मुद्दा यहाँ पे एकदम शांत है, सब अपने मन में रखे हुए हैं, जिसको जहाँ देना होगा वहाँ दे देगा। क्या लगता है कि सांसद का जो चेहरा है वो किसी पार्टी विशेष को देख के यहाँ पे चुना जाएगा या उसके कामों को लेके? कामों को देखकर चुनेगा। कामों को देख के लगता है कि बीजेपी वापस आएगी मोहनलालगंज में? आएगी, वापस आएगी एक बार। क्या काम? अभी वो भाई साहब बोले कि यहाँ काम नहीं किया सांसद ने, आप बोले उसके बावजूद आएगी। काम हो रहा है, गांव-गांव में हो रहा है। क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है मोहनलालगंज की बात करें? मोहनलालगंज में मैम चुनावी माहौल जो है समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बढ़ोतरी है। बीजेपी के जो पूर्व सांसद हमारे कौशल किशोर जी वर्तमान में जो हैं, उनसे दुनिया त्रस्त हो चुकी है। वो कभी जनता के बीच में आए नहीं हैं, जनता के सुख दुख का कभी उन्होंने एक भी उनके बारे में सोचा नहीं है। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं और जनता जो है समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर जी रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच में बराबर रहे हैं। जनता की समस्याओं को लेकर कई बार उन्होंने हमारे तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है। इसलिए समाजवादी से विचारधारा से लोग प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने के विचार में है और यहाँ के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के माननीय आके चौधरी जी हैं, उनको जिताने के काम करेंगे। सांसदी की बात होगी, बात कर लेते हैं देश की। तो क्या लगता है कि कौन सा चेहरा आने वाला और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किस चीज़ की समझ नहीं पाया क्वेश्चन? प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा आप देखते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे लिए माननीय राहुल गांधी जी होंगे, जैसा हमारे क्षेत्रीय जनता चाहती है और हम भी चाहते हैं। दोबारा नहीं आएगी मोदी, क्या लगता है मोदी सरकार? मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए। यदि दोबारा चेहरा होता है तो वजह क्या है कि आप दोबारा नहीं? हाँ, मुद्दे की बात ये वजह क्या है? वजह यह है कि इनके चेहरे और इनके वादे 2014 से लेकर आज तक के एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। चाहे आपका नोटबंदी के हो, चाहे 100 दिन में काला धन का हो, चाहे 100 स्मार्ट नई सिटी हो, या फिर रोजगार अथवा सरकारी नौकरी में प्लेसमेंट के हो। हमारी तहसील है यहाँ पे, तहसील मोहनलालगंज, मैं यहाँ का वकील हूँ, मैं यहाँ वकालत करता हूँ। हमारे यहाँ 4 न्यायालय हैं छोटे, 3 नायब निगोहा, नायब गोसाईगंज, नायब मोहनलालगंज, टीजे यानी कि तहसीलदार न्यायिक। किसी भी न्यायालय में आपको 2 कर्मचारी सरकारी नहीं मिलेंगे। कहीं लेखपाल को पेशकार बनाया गया है, कहीं प्राइवेट कर्मचारी को फाइल थमाया गया है, भर्ती हो नहीं रही है। किसी भी न्यायालय में सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, प्राइवेट कर्मचारियों के माथे सरकारी कार्यालय चलाए जा रहे हैं। ये मोदी की नाकामी है। यदि प्लेसमेंट होते, न सरकारी नौकरियाँ होती, तो आज हमारे सरकारी कर्मचारी होते, लेखपाल हमारे क्षेत्र में होते, ना कि वो कार्यालय में काम करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनके भी मुद्दे जानते हैं और उनकी भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बीजेपी है और कौन है, इसके अलावा बाकी तो सब बेकार है। कौन से काम है जो आपको लगता है कि बीजेपी वापस सत्ता में बनी रहेगी? अभी तो बनी रहेगी, 24 तो आएगी। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे सारे मुद्दे उनके अच्छे हैं, सारा विकास हो रहा, हर चीज हो रही है। विकास हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? मोहनलालगंज में विकास नहीं, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, राजनाथ सिंह की सीट से विकास बढ़िया हो। क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी आपको? किस मोदी की आएगी। खुश है मोदी से? बहुत ज़्यादा ही है।
कुछ किया है, कोई लाभ आप मिला है आपको? और क्या, लैटरिन मिली है और गैस सिलेंडर मिला है, कॉलोनी मिली है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको सारी सुविधा मिल रही है? हमको सारी सुविधाएं मिल रही है, जहाँ भी निकलेंगे मोदी ही निकलेंगे। क्या करती क्या आप? हम सिलबट्टा वाला काम करते हैं। तो आपका खर्चा पानी चल जाता है? हाँ, कोई कोई दिन तो कायदे से चलता है, कोई दिन कुछ भी नहीं हो पाता है। महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, खुद ही देखो दाल 45-50 रुपए पाव है। सिलेंडर मिल गया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, उस पर क्या कहना चाहिए? अरे कुछ सस्ता हो जाता अच्छी बात थी। 850 रुपया का है, कुछ सही हो जाता, 500-600 तक हो जाता, अच्छी बात रहे। बच्चे हैं आपके? 2 बिटियाँ हैं एक भाई। पढ़ती हैं? नहीं, अभी तो नहीं। तो उनकी स्कूलिंग वगैरह के लिए कुछ सोचा नहीं? नहीं, सरकारी में पढ़ रही थी। एक बिटिया 16 साल की है, 17 में चल रही, तो 7 कक्षा में है। एक बिटिया 6 कक्षा में है। स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? स्कूल को लेके नहीं जा रही है। यहाँ आप इधर ही लोकल की रहने वाली हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो नाम कट गया, अब नहीं जाती है। मोहनलालगंज में कितना काम देखने को मिला आपको यहाँ मौजूदा सरकार में? बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ कोई भी जब भी सरकार आई तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मोदी के आने से सब कुछ मिला है। तो यहाँ पे एक दादा मौजूद है पीले हेलमेट में, चलिए उनसे बात करते हैं। अरे दादा, बात कर लेते हैं आपसे, क्या लगता है चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है? हम तो देख रहे हैं, आप कैसा नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा या बीजेपी बनी रहेगी? सत्ता में कोई नया अब आएगा कैंडिडेट, बीजेपी तो नहीं बनी रहेगी। वैसे क्या कारण है जो आपको लगता है कि बीजेपी को हटना चाहिए? ऐसे कौन से कारण है कि आपको लगता है बीजेपी को हटना चाहिए? नहीं, कारण रुको, कारण ये है कि जो कहते हैं वो उनके करिंदे नहीं करते हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। मोहनलालगंज के यहाँ पे? हाँ, क्या यहाँ पे मोहनलालगंज। कितना काम आपको लोकल एरिया में देखने को मिला जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पर हमको कुछ एक चवन्नी भर नहीं दिखने को मिला। यहाँ के मौजूदा सांसद ने कुछ किया है? मौजूदा सांसद ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। तो लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। जो बीजेपी सरकार काम कर रही है सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। कौन से काम उनके आपको पसंद आए? हमको सबसे बड़ा देशभक्त, ठीक है, देशभक्त और प्लस वो क्या बोलते हैं, उजाला योजना। आपको किसी भी योजना का फायदा मिला है? गैस का, घर नहीं मिले हमको, मगर लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपको मिली कोई योजना का फायदा? घर, पानी मिला है, हमने लिया नहीं है। आपने कोई योजना का फायदा नहीं लिया, बट आप बीजेपी चाहते हैं? मगर हमको चाहिए बीजेपी सरकार ही। लोकसभा चुनाव चल रहे, क्या लगता है आपको, कैसा माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो चल रहा अभी, क्या अभी कई दिन है यहाँ। आपको क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी बनी रहेगी? तो होना चाहिए सत्ता परिवर्तन। होना चाहिए। मोहनलालगंज में जमीनी स्तर पे काम हुए? जमीन जो काम हुए तो हुए, लेकिन बच्चों का भविष्य तो बर्बाद कर रही सरकार। सब कुछ प्राइवेट में कर दिया, पढ़े लिखे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, क्या फायदा ऐसी सरकार से? आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ, होना भी चाहिए। मोदी जी ने तो भाषण देते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र बेच देगी महिलाओं तो के। कहने वाली बात है। अब इस समय मारपीट लूट फूट नहीं होती, क्या अभी होती है? पहले भी होते थे, अभी होती है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? और क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि जिनको देख के लगता है कि परिवर्तन आना चाहिए? सबसे बड़ी मुद्दा इसी बात की बेरोजगारी फैल रही। एक से पढ़े लिखे लड़के 10-12 हज़ार नौकरी करते, उसमें क्या होगा? सब कुछ प्राइवेट कर दिया, इससे क्या फायदा? सरकार क्या करेगी जब से प्राइवेट सब काम होगा? तो राशन भी तो मिल रहा है। राशन से क्या होता है? राशन से तो काम नहीं चलना है। आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं? हमारे घर में 8 लोग हैं। राशन लेते हैं आप? हाँ, लेते हैं। राशन लेते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे? क्यों देंगे वोट? राशन लेने से क्या मतलब? भाई राशन दे दिया तो क्या वोट खरीद लिया आपने? वोट तो नहीं देते, हमने कभी नहीं दिया ना, अभी देते। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो किन मुद्दों पे काम होगा? कोरोना काल में अगर राशन नहीं तो भूखे। अरे यार, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम मोहनलालगंज में मौजूद हैं, जहाँ पे हमने यहाँ के दुकानदारों से बात की। तो किसी को लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वहीं पे कई लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी जी की हैट्रिक हो। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए #भारत।